अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हो अगर आप पूरी ज़िंदगी की इबादत सिर्फ एक ही दिन में कर लेते हो? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने एक सूरह नाजिल की जिसका नाम है सूरह कदर, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान इस रात को इबादत करे तो उसको 1000 महीने की इबादत के बराबर सवाब मिलता है, यानी लगभग 83 से 84 साल तक इबादत करने का सवाब। अब ये रात कब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस रात को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि आप पूरी 10 रातें जागते थे और इबादत करते थे। और 10 रातें जागने से मुराद ये नहीं कि जो हम करते हैं कि गली मोहल्लों में बैठे रहते हैं, टपरी पर बैठे रहते हैं, रात निकालने का मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को। इस रात से मुताल्लिक अगर आप देखेंगे तो कुछ घंटे की रात बाकी रहती है, यानी कि हम जैसे ही तरावी से फारिग होते हैं और शहर का यानी शहरी का जो वक्त होता है उसके दरमियान 5 या 7 घंटे की रात बाकी रहती है। इसमें अगर हम इबादत कर लें 5 रात, मैं तो कहता हूँ 10 की 10 रात हम इबादत कर लें तो हमें 1000 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने ये एक ऑफ़र निकाला है रमज़ान के अंदर कि जो इंसान बख्शवाना चाहता है खुद को और इबादत में जो पीछे रह गया है वो इबादत करना चाहता है, तो हमें चाहिए कि हम इस रात को पाएँ और इस रात में बढ़ चढ़ कर इबादत करें। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 रातों में अपनी कमर कस लेते थे, यानी कि आप अपने आप को फारिग कर लेते थे बकिया सारे कामों से और आप इबादत में लग जाते थे और अपने घर वालों को भी इबादत की तनकीन करते थे, उनको भी उठाते थे। तो आप भी ऐसा करें।